हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण टॉपिक में आज हम लोगों का जो टॉपिक है ये है सौर मंडल। और महत्वपूर्ण टॉपिक में आप लोगों को कराने वाला हूं जो एग्जाम में जहां से प्रश्न बनता है। आप सभी को पता होगा कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर सौर मंडल से नहीं बनता है, और आपके एग्जाम में तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आज सौर मंडल हम लोग देखने वाले हैं जिसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। टोटल 51 क्वेश्चन वन लीनियर के माध्यम से मैं लेकर आया हूं, और ये टोटल 51 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैं आपको इसका आंसर भी कराते चलूंगा और कुछ फैक्ट भी बताते चलूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। आगे चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सामने है। पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन थे। सौर प्रणाली जो है, सोलर सिस्टम जिसे बोला जाता है, इसके खोजकर्ता कौन थे। इसमें टोटल 8 ग्रह है जो कि सूरज के चारों तरफ आपको चक्कर लगाते रहते हैं, यानी परिभ्रमण करते हैं। ठीक, तो इसका कोपरनिकस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कोपरनिकस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौर मंडल में ग्रहों का कुल कितनी संख्या है। सौर मंडल में टोटल ग्रहों की अगर संख्या पूछा जाए तो टोटल 8 है, क्योंकि प्लूटो को 52 ग्रह 2006 में घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो प्लूटो अब 52 ग्रह है। टोटल संख्या अब ग्रहों की 8 है। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूरज के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। ठीक, एक उनका पथ होता है जिस पर वो परिक्रमा लगाते हैं। प्लूटो को इसलिए बाहर कर दिया गया 2006 में, ये तो आकार की दृष्टि से छोटा था ही, दूसरे के भी पथ जो है काट देता था, यानी अपने पथ तो घूमता ही था, दूसरे के पथ में भी घुस जाता था वो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सौर मंडल में जो, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सूरज बना देते हैं, रफली यहाँ पर मान कर चल सकते हैं हाइपोथेटिकली, ये सन हो गया जिसकी नाभिकीय स्लेन पर ऊर्जा इनका आधारित होता है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए बुध है, और ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल, और यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट पड़ता है, यानी कि क्षुद्र पट्टी वाला जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पर मिलते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा बृहस्पति हो जाएंगे, फिर यहाँ पर छल्ला युक्त वाला जो ग्रह हो जाता है शनि हो जाता है, फिर यहाँ पर अरुण हो जाएगा, फिर यहाँ पर वरुण हो जाएगा। ठीक, तो ये टोटल देखा जाए तो ये सौरमंडल का ऐसे ही आपको ग्रह देखने को मिलेंगे। आकार की दृष्टि से भी मैं आपको बताते चलूंगा और आपको दूरी की दृष्टि से भी कराते चलूंगा। क्वेश्चन 3 देख लीजिए, नीचे की तरफ है कि ग्रहों के गति का नियम के प्रतिपादक किसने थे। जैसे न्यूटन ने गति के नियम दिया था, वैसे ही ये आपको केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिया था। ठीक, तो ये केपलर हो जाएंगे। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केपलर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह, ठीक, अगर हम सौरमंडल की बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध ग्रह है। ठीक, और सौरमंडल की हम बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन हो जाएगा? बृहस्पति। उपग्रह में गैनीमीड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, और ग्रह में बृहस्पति खुद हो जाएंगे। और भारी भी है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा, सूरज के सबसे नजदीक, जिसका कोई उपग्रह भी नहीं है, ये हो जाएगा मरकरी हो जाएगा। मरकरी को क्या बोला जाता है? बुध बोला जाता है। मरकरी यानी कि बुध बोला जाता है। ये सूरज के सबसे नजदीक भी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है नीचे कि सूरज के सबसे नजदीक यानी निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूरज के सबसे नजदीक स्थित जो ग्रह है ये बुध है। बुध है, इससे याद रखिएगा। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, इसे भी याद रखिएगा भली भांति। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। फिर से मैं यहां पर बना देता हूं सोलर सिस्टम। ये हो गया आपका सूरज, यहां पर पड़ जाता है बुध, सबसे छोटा ये है आपको ग्रह में पूछा जाए, सूरज के नजदीक भी है। फिर यहां पर शुक्र हो जाएगा, फिर यहां पर पृथ्वी हो जाएगा, फिर यहां पर मंगल हो जाएगा, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया। फिर यहां पर बृहस्पति मान लीजिए, यहां पर शनि मान लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा? अरुण, और फिर यहां पर वरुण। तो वरुण जो हो जाएंगे, ये जो सबसे लास्ट वाला जो वरुण हो जाएंगे, ये सबसे आपको लास्ट में होते हैं, यानी कि सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। सूरज से भी, ये सूरज है, यहां से भी दूरी देखा जाए तो सबसे दूरी है, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी से भी यहां पर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये याद रखिएगा। ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी से भी उसका दूरी देखा जाए तो ज्यादा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। अब पृथ्वी के सबसे निकट देखा जाए तो वो शुक्र हो जाता है। क्या हो जाता है? शुक्र। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसे हम लोग पृथ्वी माने हैं, तो ये जो हो जाएगा ये शुक्र है जो कि सबसे नजदीक है, इसलिए पृथ्वी के जैसा आकार भी इसका है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी उसे बोला जाता है, भोर के तारा, सांझ के तारा, क्योंकि ये दिखाई भी देता है उस समय, और आपको सबसे चमकीला भी है, सबसे गर्म भी है, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। इसे सौंदर्य के देवता भी बोला जाता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन हो जाएंगे? शुक्र। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले जो मापे थे, इनका नाम है इरिस्टोस्थनीज। इरिस्टोस्थनीज नाम है, ये याद रखिएगा, इरिस्टोस्थनीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरिस्टोस्थनीज, जो कि त्रिज्या बताए थे 6371 किलोमीटर। ठीक, ये पृथ्वी के सबसे पहले त्रिज्या मापे थे। ठीक, त्रिज्या की बात कर रहा है, न कि व्यास का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह संबंधित है।
जो पृथ्वी के सबसे पड़ोसी ग्रह है यानी कि अगल बगल में है वो बताना है। तो यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, ये सूरज हो गया, ये बुध हो गया, ये क्या हो गया आपको, बुध के बाद शुक्र पड़ता है, शुक्र के बाद क्या है पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद क्या है मंगल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मंगल पृथ्वी से छोटा होगा। यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट इसे खत्म कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये जो होगा ये मान लो मंगल हो गया। तो यहाँ पर ये जो है शुक्र है, ठीक, और ये है मंगल। तो एक तरफ आपको शुक्र है, एक तरफ मंगल है, तो ये आपको क्या हो जाएगा शुक्र और मंगल। मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है आयरन ऑक्साइड उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है और उसे चांद भी बोला जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर हो जाएंगे चंद्रमा, जिसे जीवाश्म आपको ग्रह भी बोला जाता है। और इसका जो 50% भाग है वही हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं। यहाँ पर 59%, माफ कीजिएगा 59% भाग हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है। तो पृथ्वी का निकटतम तारा, सूरज भी एक तारा ही है, याद रखिएगा। तारे के पास अपना प्रकाश होता है, तारे के पास अपना एनर्जी होता है, क्योंकि वो नाभिकीय संलयन द्वारा एनर्जी बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। और ये आपको दिखिएगा इसी सिद्धांत पर आपको हाइड्रोजन बम आधारित है, जबकि परमाणु बम है जो विखंडन पर आधारित है, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। जो सूरज है ये सबसे नजदीक तारा है, क्योंकि सूरज भी एक तारा है पृथ्वी का, ये भी याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सूरज के निकटतम तारा कौन है या पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, उसमें सूरज ऑप्शन नहीं देगा, तो आपको क्या लगाना होगा, आपको लगाना होगा प्रक्षिमा सेंचुरी। प्रक्षिमा सेंचुरी लगाना होगा, या सूरज के भी निकटतम तारा हो जाएगा प्रक्षिमा सेंचुरी। क्वेश्चन 14 देखिए, स्वार्धिक चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। स्वार्धिक चमकीला सबसे गर्म ग्रह जिसका सबसे ताप भी अधिक है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% से अधिक CO2 मौजूद है, जो कि आपको सूरज के प्रकाश के जो तापमान हो उसे अवशोषित कर लेता है, लेकिन बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक। तो ये आपको बताना है कि स्वार्धिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अब कहिएगा ये कैसे होगा, सूरज के ये हुआ सूरज, तो यहाँ पर तो बुध स्थित है तो बुध होना चाहिए, शुक्र तो इसके बाद स्थित है, सबसे नजदीक तो बुध स्थित है। लेकिन शुक्र के जो वायुमंडल है CO2 की मात्रा क्या है, इसमें 95% से अधिक है, 95% से अधिक है। तो वो क्या करता है, CO2 का काम होता है कि जो विकिरण होता है सूरज का उसको अवशोषित कर लेना, बाहर नहीं निकलने देना, ठीक। तो वो क्या करता है कि शुक्र को अपने आप में बहुत गर्म कर देता है, ये बात याद रखिएगा। स्वार्धिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे जो अंत में होगा वही तो सबसे ठंडा होगा, यानी कि सौरमंडल के सबसे अंत में, जैसे कि ये हो गया सूरज हो गए, ये हो गया आपका बुध, यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर मंगल, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। वरुण ये देख सकते हैं कि सबसे दूर स्थित है, तो ये ठंडा होगा ही होगा, तो ये वरुण जो होगा ये सबसे ठंडा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, स्वार्धिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। अभी के अकॉर्डिंग, अभी टाइम के अकॉर्डिंग अभी देखिएगा कि पहले बृहस्पति ही था, लेकिन अभी जो हो चुका है कुछ साल में देखिएगा ये परिवर्तन हो चुका है, और अभी जो हो गया है शनि हो गया है। टोटल उपग्रहों की संख्या देखा जाए 82 है, और शनि का एक महत्वपूर्ण उपग्रह है टाइटन, उसे भी याद रखिएगा। बृहस्पति का अगर देखा जाए, बृहस्पति का मात्र 79 बच चुका है, ठीक, इसे भी याद रखिएगा उपग्रहों की संख्या। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, जो बिना उपग्रहों वाला ग्रह बताना है किसका कोई उपग्रह नहीं है, वो ग्रह बताना है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है, वो हो जाएगा शनि और बुध हो जाएगा, बुध और शनि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लाल तथा हरा ग्रह कौन सा है। लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है, और हरा ग्रह के क्या बोला जाता है, वरुण को बोला जाता है। लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को बोला जाता है, और हरा ग्रह बोला जाता है वो वरुण को। पृथ्वी का नीला ग्रह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पीला तथा नीला ग्रह देख लीजिए, आ गया क्वेश्चन। पीला तथा नीला जो ग्रह है ये क्या है, तो पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति है, और आपको देखिएगा नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2/3 से अधिक पानी उपस्थित है पृथ्वी पर, तो इसलिए नीला दिखाई देता है, ठीक। और ये क्यों नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बृहस्पति जो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बृहस्पति कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। कोई भी रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, ठीक, इसलिए वो रंग आपको प्रतीत होने लगता है। ये फिजिक्स में पढ़ने को आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, लेटा हुआ ग्रह कौन दिखता है। लेटा हुआ ग्रह कौन दिखता है, जैसे लगता है कि ये लेटा हुआ है, इसका नाम है यूरेनस। यूरेनस को क्या बोला जाता है हिंदी में, अरूण बोला जाता है। अरूण लेटा हुआ ग्रह दिखाई देता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, स्वार्थिक गैसों से घिरा कौन सा ग्रह है। जो स्वार्थिक गैसों से घिरा ग्रह है, ग्रह ये कौन सा है, स्वार्थिक गैसों से घिरा जो ग्रह है ये आपको अरूण है, अरूण जिसे यूरेनस आप लोग बोलते हैं, ठीक। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सबसे कम घनत्व कहने का मतलब कि इसका डेंसिटी इतना कम है, पृथ्वी का सबसे अधिक है ग्रहों में देखा जाए तो, लेकिन इसका सबसे कम है, इतना कम है कि इसके पानी में भी अगर डुबाया जाए तो ये पानी में भी तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम है, और इसका नाम है शनि। और इसके चारों तरफ 7 वलय भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत देखने में सुंदर लगते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, शनि हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23,
पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन सांझ के तारा, भोर के तारा, सुंदर के देवता, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ये आपको कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है शुक्र। ये पूरब से पश्चिम की ओर अपना रिवोल्यूशन करता है। सभी ग्रह क्या करते हैं? लगभग आपको पश्चिम से पूरब की ओर, और ये दो मात्र ऐसे आपको ग्रह है जो कि आपको पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये आपको इसमें से शुक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। भोर या सांझ के तारा किसे कहा जाता है? तो भोर या सांझ के तारा वीनस जिसे बोला जाता है, शुक्र उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह मैंने बताया था कौन सा है, ये हो जाएगा गैनीमीड। गैनीमीड हो जाएगा जो कि बृहस्पति का है, बृहस्पति का है सबसे बड़ा, आपको बताना है गैनीमीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा जो उपग्रह हो जाएगा, ये मंगल का दो उपग्रह है, डिमोस और फिबोस है, ठीक। और डिमोस जो हो जाएगा ये सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डिमोस। डिमोस जो होगा मंगल का उपग्रह, ये याद रखिएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन मैंने बताया? बृहस्पति का उपग्रह आपको गैनीमीड। क्वेश्चन नंबर 27। फबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? देख सकते हैं फबोस और डिमोस जो उपग्रह है ये मंगल का है, मंगल का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है का नाम बताना है। शनि का देखिएगा सबसे बड़ा जो उपग्रह और महत्वपूर्ण उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन नाम है। शनि का सबसे बड़ा और आपको महत्वपूर्ण जो उपग्रह है इसका नाम है टाइटन। क्वेश्चन नंबर 29। वलय यानी कि छल्ला युक्त आपको ग्रह कौन सा है जिसके तरफ आपको देखिएगा छल्ला पाया जाता है? ये छल्ला पाया जाता है, इसके तरफ क्या पाया जाता है? छल्ला, ठीक, ये छल्ला पाया जाता है। ये आपको बताना है कि छल्ला युक्त कौन सा ग्रह है, तो ये आपको शनि हो जाएगा जिसकी संख्या, छल्लों की संख्या 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? जो ये छल्ला है, शनि की तरफ चारों ओर छल्ला है, उसके रिंग जो खोजा गया था यानी छल्लों के जो खोजा गया था ये गैलीलियो थे, गैलीलियो गैलीली थे, ये याद रखिएगा, दूरबीन भी खोजे थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज करेगा तो आपको क्या हो जाएगा? घूर्णन की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा बृहस्पति, और सबसे धीमा करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाता है? तो ये आपको पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है, इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ पूरब में सूरज निकलता है। लेकिन दो ऐसे आपको ग्रह है जो कि आपको पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, तो वहां सूरज पश्चिम में निकलते होंगे, ठीक। और इसका नाम है शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण नाम है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम क्या है? सबसे ज्यादा चमकीला तारा का नाम क्या है ये आपको बताना है। सूरज भी एक तारा है, सबसे चमकीला तारा जो है डॉग स्टार जिसे बोला जाता है, डॉग स्टार यानी कि साइरस है, ठीक। साइरस यानी डॉग स्टार। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। पृथ्वी के सबसे निकट तारे प्रकाश तक पहुंचने में कितना समय लगते हैं? जो पृथ्वी के सबसे निकट तारे हैं वो आपको परिक्रमा सेंचुरी की बात किया जा रहा है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको क्या हो जाते हैं? ये आपको 4.2 प्रकाश वर्ष होते हैं। जो परिक्रमा सेंचुरी का अगर पृथ्वी तक आना है तो ये इतना समय ले लेता है। अब सूरज के पूछे कि सूरज के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15.7 मिलियन आपको डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको सूरज के तापमान होता है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। सूरज के सतह का जो तापमान होता है, बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे भी याद रखना होगा आपको। सूरज के बाहरतम जो परत है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है, जो बाहरतम परत है, सूरज के बाहरतम जो परत है वो किरीट कहलाती है। और किरीट कब दिखाई देता है? जिसे कोरोना बोला जाता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 1 मिनट, ठीक, कहां भाग गया? जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं ले चुका हूं, आप लोगों को दिखा रहा हूं, और ये एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। 1 मिनट बस। हाँ, ये देख सकते हो, ये पूछ रहा है कि सूरज का दीप्तिमान सतह कहते हैं। सूरज का जो दीप्तिमान सतह है, ठीक, वो क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल होता है, ठीक। सूरज के जो छोटे छोटे किरण हैं वो फोटो मतलब कि फोटोन के रूप में आते हैं, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिया था ये आइंस्टीन ने दिए थे, और उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था उसके लिए ही। सूरज का जो संगठक में शामिल है, यानी कि सूरज किसके किससे आपको मुख्य रूप से मिलकर बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का नाभिक आपको संलयन करते हैं यानी कि मिलते हैं, और हीलियम के नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा निकलता है। ये आपको हाइड्रोजन और हीलियम। पूरे यूनिवर्स में भी देखा जाए तो कौन सा गैस पाया जाता है? तो पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हमारे वायुमंडल में अगर देखा जाए तो आपको हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78% सबसे अधिक। आपको ऑक्सीजन जो पाया जाता है O2 जिसे बोलते हैं आप लोग, ऑक्सीजन पाया जाता है यहाँ पर कितना, तो आपको होता है 20.95%, यानी कि लगभग 21% पाया जाता है, लगभग 21% पाया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। CO2 की मात्रा पूछे, CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा पूछे तो 0.03% है। अगर हमारी वायुमंडल में पूछे ऑर्गन की मात्रा, जो कि अक्रिय गैस है, सबसे अधिक ऑर्गन पाया जाता है अक्रिय गैस में, तो ये है 0.93% लगभग।
अगर हमारे वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाया जाता है, इसे भी आपको याद रखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज की ऊर्जा का जो स्रोत है ये आपको बताना है, तो ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन पर कौन सा बम आधारित है? तो परमाणु बम आधारित है। परमाणु ही हाइड्रोजन बम आधारित है। कौन सा बम आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है, ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम आधारित है। ठीक, ये जो हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि नाभिक मिलते हैं, यानी कि संलयन होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन का, तो ये आपको नाभिकीय संलयन पर आपको आधारित है। परमाणु बम कौन से? तो परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर होता है, यानी कि यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, इसके बड़े नाभिक को क्या किया जाता है? विखंडित किया जाता है और ऊर्जा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूरज का पहले हम बात करें तो एक्यूरेट आप देखिएगा, तो ये लगता है कितना? तो ये लगता है आपको 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड लगता है एक्यूरेट। अगर समय की बात करें हम लोग तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी दे देता है सूरज के प्रकाश आपको पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी कि लगभग 500 सेकंड, आपको 499 को 500 आप बोल सकते हो। और पृथ्वी का जो आपको चंद्रमा का जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक, यानी कि चंद्रमा का अपना खुद प्रकाश नहीं है, सूरज के ही प्रकाश को आपको इधर भेजता है, तो ये हो जाता है 1.3 सेकंड लगता है। ठीक, 1.3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? जो भू स्थिर उपग्रह होती है, पृथ्वी से ऊपर भू स्थिर जो उपग्रह होती है, इसका ऊंचाई जो होता है 36,000 किलोमीटर होता है, यह भी याद रखिएगा। जितना समय में आपको भू स्थिर उपग्रह ही उतना ही समय लेता है जितना समय में आपको एक चक्कर लगाने में पृथ्वी लेता है, या घूर्णन करने में जो पृथ्वी लेता है 24 घंटा। क्वेश्चन देखिए 43, क्षुद्र ग्रह स्थित हैं या होते हैं? क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में स्थित होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित होते हैं। ये सूरज हो गया, ये बुध, ये आपको शुक्र, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया। यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलता है, इसे आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है, यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट और सूरज के बीच में आंतरिक ग्रह या सॉलिड अवस्था में ये पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। पार्थिव ग्रह भी इसे बोला जाता है। और फिर यहाँ पर बृहस्पति, ये शनि, ये आपको अरुण और ये वरुण जो हो जाता है, ये गैसीय और तरल अवस्था में मिलता है, या ब्रह ग्रह भी इन्हें बोला जाता है। तो ये देख सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र पट्टी पाया जाता है, क्षुद्र बेल्ट जो पाया जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देख लो यहां से कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है ये सेरस है। कौन सा है? सेरस है। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो पृथ्वी का एक परिक्रमा है वो कितना समय लगता है? और वो अपने अक्ष पर ही लगभग उतना ही समय लेता है, तो 27 दिन 8 घंटा लगता है लगभग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा, यानी कि पृथ्वी परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण के कारण देखिएगा ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, ऋतु परिवर्तन जो होता है परिभ्रमण के कारण होता है। और घूर्णन जो होता है ये अपने अक्ष पर घूमना जो होता है घूर्णन कहलाता है, जिसके कारण दिन और रात होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगभग जो आपको समय लगता है 365 दिन लगता है, और लगभग 8 घंटे समय आपको लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, सी ऑफ ट्रिकुलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रिकुलिटी धूल कणों का एक पूरा सा गड्ढा है, ये याद रखिएगा। ये कहां पर है? ये चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रिकुलिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? ओबीसी सी बात है, इसे जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है और पृथ्वी के पुत्र भी कहा जाता है। और ये पृथ्वी का ही मात्र एक ऐसा उपग्रह है, ये याद रखिएगा, इसका नाम है चंद्रमा। और पृथ्वी से इसका 59% भाग दिखाई देता है, 59% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक, चंद्रमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? हेली जो धूमकेतु है इसका आवर्तकाल क्या होता है? यह कितने समय में ये फिर एक बार आता है? तो यह आता है 76 वर्षों में एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखो कि पृथ्वी से देखने वाले चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह कितना दिखाई देता है? आ गया क्वेश्चन। तो जो सतह दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का देखना पर वो 59%। क्वेश्चन 51 है कि यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते थे? ये आपको शुक्र को करते थे, और इन्हें सौंदर्य के देवता भी माना जाता था। तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र का। टोटल 51 क्वेश्चन मैंने कराया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा और कराते रहूंगा, जिससे आपको स्कोर इंप्रूव होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।